सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री और बाज़ एडिशनल जजेस की तोसी की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर के एलामी के मुताबिक सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें, अलाउंसेस और पेंशन विफाकी आईनी अदालत के जजेस के मसावी करने की भी मंजूरी दे दी। हाई कोर्ट जजेस के रुखसत, पेंशन और मराद से मुतालिक 1997 के हुक्म में तरमीम की भी मंजूरी। सदर मुमलिकत ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनत व पैदावार मुक़र्रर करने की भी मंजूरी दे दी। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के हल्का LA-14 पर बड़ा अपसेट। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद खान अपनी आबाई नशस्त पर शिकस्त खा गए। जम्मू कश्मीर दस्तबाजू पार्टी के सरदार साजिद इकबाल जीत गए। LA-15 पर पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर को बढ़तरी। LA-16 पर मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान आगे। LA-17 हवेली के नशस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ को बढ़तरी। मुस्लिम लीग नून के मोहसिन अजीज़ का नताइज बदलने का इल्ज़ाम। RO ऑफिस के सामने धरना और एहतजाज। कोटरदू में गुज़श्ता रोज़ बारातियों का रिक्शा मुजफ्फरगढ़ कैनाल में गिरने के वाक़े में हलाक अफराद की तादाद 6 हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वालों में बच्चे और ख़वातीन शामिल। 9 लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता बच्चों की उम्र 3 से 14 साल के दरमियान है। घोटकी में डाकू राहब शर और मोरिफ शर के फरार होने में गफलत बरतने पर 12 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके में रात से डाकू की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन किया गया। दरियाए सिंध कच्चे के इलाके में पानी के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज एक रोज़ के लिए मअतल कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक चलाई जाएगी। ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक की मरम्मत के बायस मअतल की गई है। आज के लिए पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर बरकरार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के आज इस्लामाबाद में वज़ीर मवासलात और वज़ीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात होंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के पहले 3 राउंड नाकाम हो गए थे। आज मुज़ाकरात में पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोज़ाना रद्दोबदल की पॉलिसी पर नज़्र-ए-सानी का इम्कान है। मोटरवेज़ पर टोल टैक्स और भारी जुर्मानों में कमी का भी इम्कान। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में वफाकी वज़रा और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज चौथा रोज़ है। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा के लाए अमल के बारे में कुछ बताने से गुरेज। बोले अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर सकता है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये दावा भी किया कि अमेरिकी बहरिया ने पूरी आबनाए होर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। आबनाए होर्मुज़ पर 100% अमेरिका का कंट्रोल है। अटक में कब्रिस्तान से मिलने वाली बच्चे की लाश का मामला। पुलिस के मुताबिक 3 साल के बच्चे को उसके बाप ने कत्ल किया। मुकदमा दर्ज। मुलजिम चंद दिन कबल ही जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। मुलजिम अपनी 2 बीवियों के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार था। मकतूल बच्चा वालिदा के कत्ल के बाद नानी के घर में मुकीम था। बाप बहाने से अपने साथ ले गया था। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी पाबंदियों के ज़रिए ईरान का दम घोटने पर फ़ख्र किया है। ये अमरीका की पाबंदियों के जुनून की एक वाज़ेह मिसाल है। वाशिंगटन जब अपने आप को सिफारतकारी के लिए नाअहल साबित करता है तो वो पाबंदियों का सहारा लेता है। जब पाबंदियाँ मतलूबा नताइज में नाकाम होती हैं तो अमरीका उनकी शिद्दत में इजाफा कर देता है। अब ये महज अमेरिका की पॉलिसी नहीं रही बल्कि आदत बन चुकी है। अमेरिका का ये एक ऐसा जुनून बन चुका है जिसने सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर दी है। ईरान इन फरसूदा और बार बार दोहराए जाने वाले हरबों के जरिए घुटने नहीं टेकेगा। अमरीकी सियासतदान इस बहरान से निस्बतन कम रुसवाई के साथ निकलने के बाकी मानदा इम्कानात भी ख़त्म कर देंगे।
ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने 6 टॉप मिलिट्री कमांडर्स तैनात कर दिए। तैनाती जनरल स्टाफ, पासदारान इनकलाब और बसीज में की गई। अहमद वहीदी को मेजर जनरल के अहदे पर तरक्की देकर पासदारान इनकलाब कोर का कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया। मुस्तफ़ा अजीदी उनके नायब होंगे। रियर एडमिरल अली अजमाई IRGC नेवी कमांडर। हुसैन ताइब को वसी फोर्स का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को मुसल्लह अफवाज के सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। ब्रिगेडियर जनरल केवमर्स हैदरी उनके नायब मुकर्रर। ईरानी सदर की आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से मुलाकात, कौमी इत्तेहाद पर जोर। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर पेज़ेश्कियान ने गुज़िश्ता महीने रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सईद मुश्तबा खामनाई से 7 घंटे तवील मुलाकात की। सुप्रीम लीडर ने कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने और अवाम के मुआशी हालात पर तवज्जो देने पर जोर दिया। सदर पेज़ेश्कियान का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान में बेअमनी पैदा करने और मुल्क को कहत, लूटमार और समाजी इंतशार की जानिब धकेलने की कोशिश की। ईरान पर दुश्मन के हमले मसनूई जहानत से हासिल करदा डेटा की बुनियाद पर थे। ईरान ने जासूस नेटवर्क और उजरती अनासर की मनसूबाबंदी को यके बाद दीगरे नाकाम बनाया। ओमान के साहिल के करीब रूस के लिए तेल ले जाने वाले जहाज से बहने वाला तेल समंदर में 150 मुरब्बा मील के इलाके में फैल गया। रूसी जहाज पर धमाके के बाद ये तेल बहना शुरू हुआ है। धमाके की असल वजह का इल्म नहीं हो सका। इराक़ी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अमरीकी फ़ौज 30 सितंबर तक इराक़ी कुर्दिस्तान से मुकम्मल इनखला करेगी। कुर्दिस्तान में अमरीकी फ़ौजी अड्डे इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। कुर्दिस्तान से अमरीकी फ़ौजी साजो सामान और एहलकारों की मुंतकली जारी है। 2024 में इराक़ और अमरीका ने अमरीकी मिशन की मरहलावार मुंतकली पर इत्तफ़ाक़ किया था। तुर्क पार्लियामेंट ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म करने और उसके जंगजुओं को महदूद मुआफ़ी देने का बिल मंजूर कर लिया। अशरों से जारी तनाज़ा ख़त्म करने से मुतालिक अमल बढ़ाने की राह हमवार हो गई। दहशतगर्दी से पाक तुर्की के उन्वान से पेश बिल पर 12 घंटे तक बहस हुई। ताहम कानून साजी के दायरे में PKK के ज़ेर हिरासत बानी लीडर अब्दुल्ला उजलान को शामिल नहीं किया गया। मगरबी कोलंबिया में 7.4 शिद्दत का तबाहकुन ज़लज़ला, दर्जनों इमारतें गिर गईं, 111 अफराद हलाक, 87 जख्मी हो गए। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा, रेस्क्यू कोशिशें जारी। शाम में खुफिया मकाम पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद जल्द हटाए जाने का इम्कान। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकी और इसराइली हुकाम के शाम से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी न्यूक्लियर मवाद अपने कब्जे में लेगी। बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद IAEA को शाम के न्यूक्लियर मकामात तक रसाई हासिल हुई। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि शाम की मौजूदा हुकूमत ने न्यूक्लियर मवाद तक रसाई के लिए भरपूर साथ दिया। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में सोफा फैक्ट्री में आग लगने से 16 बांग्लादेशी कारकुन जाँ बहक हो गए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा कराची के सेंटर फॉर ऑटिज्म कोदंगी आमद जदीद रिहायशी सहूलत का इफ्तिताह किया। आसिफा भुट्टो ने कहा कि हर खुसूसी बच्चा हमारी तवज्जो और मोहब्बत का हकदार है। इन बच्चों की सलाहियतें गैर मामूली हैं, इन्हें आगे बढ़ने के मौके देना होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा खुसूसी अफराद को मुआशरे का फ़ाल और बाइज़्ज़त हिस्सा बनाना तरजीह है। सेंटर फॉर ऑटिज्म कोदंगी खुसूसी बच्चों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दील। और नेशनल चैंपियंस कप आज मुल्तान में शुरू होगा। चारों टीमों के कप्तानों ने गुज़श्ता रोज़ ट्रॉफी की रुनुमाई की।